हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे संडे स्पेशल मोमोज बना रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ही हमारे बच्चे का मन था मोमोज खाने का। तो इसलिए आज मैं घर पे ही मोमोज बना रही हूँ। तो सबसे पहले मोमोज की चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, लाल मिर्च और गार्लिक जिंजर ले ली है। तो इन सारी चीज़ों को ले लीजिएगा। इसके बाद मोमोज की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। तो पानी 1 गिलास डाल दीजिएगा, गैस ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे टमाटर सबसे पहले डाल रही हूँ, तो टमाटर डाल दीजिएगा। तो इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए, लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, जिंजर भी डाल देती हूँ और गार्लिक भी डाल देती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को डाल दीजिएगा। इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लीजिएगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद इनको निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे टमाटर बॉईल कर रही हूँ, तब तक दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैदा ले लिया है, 1 कटोरी मैदा ले लिया है और आधा कटोरी मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैदा जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है, प्योर मैदा। तो मैं यहाँ पे सूजी से डाल देती हूँ। तो सूजी मिक्स करके ही बना रही हूँ मैदा के साथ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, प्योर मैदा से ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सूजी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और सूजी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। तो जिस तरीके से आटे का डो लगाते हैं, थोड़ा सा उसी तरीके से लगा लेते हैं। थोड़ा सा सख्त डो लगा लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले चटनी बना रही हूँ। इसके बाद मैंने आटे का डो लगा कर रख दिया है, क्योंकि अच्छे से ही आटा जो मैदे का बनाया हुआ है मोमोज के लिए, तो ये अच्छे से बन जाए, अच्छे से फूल जाए। तो इसके बाद जो मोमोज बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो पहले इसको आटा लगा कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और इसके बाद और भी तैयारी करते हैं। तो जब तक साइड में मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल काट ली। तो गाजर ले ली मैंने यहाँ पे 2 गाजर, और बाकी पत्ता गोभी भी काट लिया है। तो बारीक मैंने यहाँ पे चॉपर से चॉप कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे चॉपर से सारी चीज़ें इस तरीके से करके रख ली हैं। तो पत्ता गोभी और गाजर साइड में रख देते हैं। तो चलिए, इसको एक बाउल में डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाउल में गाजर और पत्ता गोभी डाल दी है। अब चलिए, इसमें मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी निकलता है ज़्यादा। तो इसको जब नमक लगा के रख देंगे, तो जितना भी पानी होगा तो ये सारा निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिएगा, इसी तरीके से मिक्स करके नमक डालकर अच्छे से। तो मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए रख दिया है ढक के, इस तरीके से। तो इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा। इसके बाद तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, इसमें इतना सा, ये देखिएगा, हाथों से या फिर आप किसी कॉटन कपड़े से आप इसको डालकर निचोड़ लीजिएगा। तो ये देखिएगा, पानी इस तरीके से इसमें निकलेगा, क्योंकि हरी सब्जियों में पानी निकलता है। तो इसको इस तरीके से, ये देखिएगा, तो सभी इसी तरीके से निचोड़ लेते हैं। गाजर और पत्ता गोभी को जब भी नमक लगा के इस तरीके से रख देंगे, तो ये देखिएगा इसी तरीके पानी निकल जाता है। तो सभी पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे, ये देखिएगा, इस तरीके से पानी इतना सारा वेजिटेबल में निकला हुआ है। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर से सारा पानी इस तरीके से निकाल दिया है। इसके बाद तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, 2 चम्मच करीब। अब मैं यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर को भी ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया। इसको 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेती हूँ, और इसके बाद इसको नीचे उतार लेती हूँ। तो इसमें जो भी पानी थोड़ा सा होगा, तो पानी सूख जाएगा वेजिटेबल, और इसको निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट डाल देती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ। तो विनेगर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
तो अब मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको प्लेट में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये अभी गरम है, इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोमोज की चटनी बनाने के लिए जो टमाटर लाल मिर्च बॉईल किए हुए थे तो ये पक चुके हैं। तो इनको नीचे मैंने उतार लिया है। तो इसको क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके टमाटर के जो छिलके हैं इसको निकाल लीजिएगा, हटा। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च भी निकाल ली है। तो सभी चीज़ें निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिएगा। इसके बाद इसके छिलके निकाल लीजिएगा टमाटर के और इसके बाद चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो टमाटर के इस तरीके से छिलके निकाल लीजिएगा। टमाटर के छिलके मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो चलिए अभी ये गरम है, तो अभी गरम गरम मिक्सी जार में नहीं डालना है, इसके बाद ही डालना है, ठंडा हो जाए इसके बाद। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। तो अब ये ठंडा हो जाए इसके बाद इसमें डाल देते। तो ठंडा हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे मिर्च डाल लेती हूँ, टमाटर डाल लेती हूँ और इसकी मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। तो मोमोज़, जब मोमोज़ चटनी के बिना मोमोज़ बेकार हैं। जब चटनी हो तो मोमोज़ अच्छे लगते हैं। कि इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है मोमोज़ की। तो आप घर पर इस तरीके से मोमोज़ की चटनी बना कर खाइएगा, बाज़ार जैसी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसको, तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है, ये देखिएगा। तो मोमोज़ की चटनी बन गई है। तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली, इसमें मैं यहाँ पे चटनी डाल देती हूँ। अभी ये पूरी तरीके से नहीं तैयार हुई है, अभी और भी प्रोसेस करना है तो तभी ये बनकर तैयार होगी। बहुत ही अच्छी बनती है मोमोज की चटनी। तो चलिए इसको एक साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो चटनी मैंने यहाँ पे तैयार की हुई थी तो इसको भी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चटनी डाल देती हूँ। तो बस इसमें डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लीजिएगा। गैस का फ्लेम धीमा रखना है क्योंकि ये रेड लाल मिर्च पड़ी हुई है तो इसमें बहुत ही तेज़ वैसे आती है मिर्च की। तो इसलिए आराम से इसको धीमी आंच में ही भूनना है। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसी तरह कंटिन्यू चला लेते हैं और चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब चटनी को निकाल लेते हैं कटोरी में। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना चढ़ा लिया है। एक बाउल से जो बर्तन होता है भगोना, उसको चढ़ा लीजिएगा। इसके बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ और इसके बाद इस तरीके से आप जाली वाली थाली ले लीजिएगा। इस तरीके जो छोटे छोटे से होल वाली थाली होती तो इसको ले लीजिएगा और भगोने में पानी नीचे रख दीजिएगा। तो इस तरह गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है और पानी बॉयल हो जाएगा। इसके बाद मोमोज़ आपके बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना मोमोज़ स्टैंड के। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसके बाद पानी जब तक बॉयल हो रहा है तो मैं यहाँ पे डो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था तो इसको मसल लेना इस तरीके से हथेलियों से अच्छे से थोड़ा सा। तो ये और भी अच्छे से सॉफ्ट से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा डो। तो चलिए इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से कर लीजिएगा और इसके छोटे छोटे से काट लीजिएगा, बिल्कुल छोटे से। जैसे बड़ा शेप देना चाहते तो बड़ा बना सकते, छोटा देना चाहते तो छोटा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सभी काट कर रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये तरीका कि आप एक बड़ा सा रोटी सा बेलन से बेल लीजिएगा। इसके बाद आप इसके छोटे छोटे से पीस काट लीजिएगा। तो बता रही हूँ। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, बेलन से बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए पतली सी बड़ी सी मैंने यहाँ पे रोटी सी बेल ली है। तो चलिए अब आप इस साइज़ का गिलास ले लीजिए, कोई बड़ा साइज़ हो तो बड़ा साइज़ का गिलास ले लीजिएगा।
आप कटोरी हो या कटोरी ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ग्लास इस तरीके से ले रही हूँ। तो आप अगर छोटा पीस बनाना चाहते तो छोटे पीस इस तरीके से गिलास में रख कर बना लीजिएगा, काट लीजिएगा। तो इसमें कम मेहनत भी पड़ेगी। बस आपको एक रोटी तैयार करना है। इसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे से इस तरीके से कट लगा दीजिएगा, तो जल्दी से बनकर तैयार होंगी। तो इनको तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से काट लिए हैं। तो बस गिलास को साइड में इस तरीके से रख दिए और इसके बाद इसके छोटे छोटे इस तरीके से काट लिए हैं। तो चलिए और भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरी तरीके से बताती हूँ। तो इसको साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। बाकी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। छोटा सा पेड़ा ले लीजिएगा, इसके बाद इसको बेलन से बेल लीजिएगा छोटी छोटी सी पूड़ियों की तरह। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे वो तरीके से आप बनाइएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पूड़ी और बेल ली है इसी तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे कटोरी से काट कर दिखा रही हूँ। तो आप कटोरी से भी काट सकते हैं, क्योंकि अगर साइज गिलास का छोटा है तो आप कटोरी ले लीजिएगा। तो कटोरी का शेप बड़ा होता है और इससे इस तरीके से काट लीजिएगा, तो आपको पूड़ियाँ भी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे मोमोज़ बनाने का वो आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी पूड़ी इसी तरीके से बेल कर तैयार कर ली हैं मोमोज़ की। तो चलिए अब स्टफिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये ले ली है और सबसे पहले तो चलिए तो ये छोटा साइज़ है, ये देखिएगा जो मैंने यहाँ पे गिलास से काटा था, और बाकी यहाँ पे कटोरी से जो काटा है वो बड़ा साइज़ है। तो ये बैटर ठंडा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो गरम गरम होता है तो गरम गरम जब स्टफिंग करेंगे तो सही नहीं होता, उसमें फटने का डर होता है। जब आप ठंडा हो जाए इसके बाद ही आप इसको स्टफिंग कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि उस समय नमक ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, बाकी टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो चलिए स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक पूड़ी को ले लीजिएगा और इसके बाद स्पून के द्वारा से इसमें स्टफिंग कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो मोमोज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से। तो ये देखिएगा साइडों में इस तरीके से उठाइएगा और इसको फोल्ड कर दीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। ये देखिए झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और बस इसको इस तरीके से ऐसे कर दीजिएगा और साइड से घुमा दीजिएगा। ये देखिएगा तो कितना आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। तो सभी मोमोज़ इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिएगा मैं दूसरा भी इसी तरीके से स्टफिंग कर लेती हूँ मोमोज़ की। तो बस इसको साइड में इस तरीके से हल्का सा मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये देखिएगा तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं मोमोज़। तो सभी मोमोज़ बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो सभी मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो पानी गर्म हो चुका है, तो ये देखिएगा तो पानी गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे स्टीम होने के लिए चलिए मोमोज़ रख देते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए बस आपको एक भगोना लेना है। इसके बाद इसमें पानी रख दीजिएगा, ऊपर से इसमें इस तरीके से जाली वाली छन्नी रख दीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा ब्रश से इस तरीके से आप इसमें ऑयल लगा दीजिएगा, जिससे कि मोमोज़ रखें तो इसके बाद ये चिपके ना आपस में। तो बस इस तरीके से लगाकर तो चलिए मोमोज़ रखना शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा मैं यहाँ पे मोमोज़ को रख देती हूँ। मोमोज़ अच्छे से बन गए हैं, तो बस इनको रख दीजिएगा इसी तरीके से स्टीम होने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, घर पर मोमोज़ बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। थोड़ी सी और घर पर बनी हुई चीज़ बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट लगती है, और सभी लोग घर पे बैठ के खा भी सकते हैं अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान तरीके से मोमोज़ बना सकते हैं अपने घर पे और खा सकते हैं। तो ये देखिएगा तो संडे स्पेशल मैंने यहाँ पे मोमोज़ तैयार किए। तो सभी मोमोज़ को इसी तरीके से रख देती हूँ और इनको स्टीम देने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक थाली लेकर इसको इस तरीके से ढक देती हूँ
तो इसको ढक देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से स्टीम दे दीजिएगा। तो ये स्टीम से बनकर तैयार हो जाएंगे मोमोज़। तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा तो इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये स्टीम से अच्छे से पक भी चुके हैं। आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप इसको ढककर 2 मिनट के लिए दोबारा से भी पका सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। तो ये देखिए स्पून की द्वारा से इसको मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तो मोमोज़ बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। इसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं। तो सभी मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार कर रख लिए हैं। तो ये देखिएगा इनको निकाल कर एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप इनको फ्राई करना चाहते तो आप फ्राई मोमोज़ भी खा सकते हैं। जैसे मार्केट में मिलते तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। कढ़ाई में डाल लीजिएगा और इनको फ्राई भी कर लीजिएगा। फ्राई मोमोज़ खाना पसंद करते तो आप घर पर फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में डालकर। और बाकी अगर आप स्टीम वाले खाना पसंद करते तो इसी तरीके से स्टीम वाले खा सकते हैं। तो दोनों तरीका है। आप जो तरीका आप लोग पसंद करते खाना स्टीम वाले या फिर आप फ्राई करके तेल में निकाल कर खाते हैं तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो चलिए बनकर तैयार हो चुके हैं मोमोज़। तो इनको साइड में एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और मोमोज़ की चटनी के बिना तो मोमोज़ बेकार हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है जब तक चटनी ना हो। तो चटनी बहुत ही अच्छी लगती, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो ये देखिएगा तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ भी रख दी है। तो ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। सबसे जो अच्छी चटनी होती है मोमोज़ की वो लाल चटनी होती है। इसके बिना मोमोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है। देखिएगा प्लेट में चटनी भी सर्व कर दी है। तो किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। अगर खाने का मन कर रहा है तो आ जाइए मोमोज़। और बाकी आप इसी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं मोमोज़। तो ये देखिएगा तो मैंने यहाँ पे मैदा और सूजी से बनाए हुए हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार भी हो चुके हैं। और मैदा स्वास्थ्य के लिए भी नहीं अच्छा होता है। तो इसी तरीके से बना के मोमोज़ मैंने तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में चटनी के साथ सर्व कर दिया है। तो ये देखिएगा तो इतने सारे मोमोज़ घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे और टेस्टी और स्वादिष्ट बने हुए हैं। और इसकी जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनी हुई है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी आज की बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो किस किस को खाना है तो आ जाइए। मोमोज़ तैयार हो गए बनकर पूरी तरीके से। तो ये देखिएगा तो चलिए इनको क्या करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं तोड़ के भी। जो इसकी स्टफिंग भरी है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिएगा मैं यहाँ पे इस तरीके से तोड़ के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो छोटे गिलास से काट कर रखे हुए थे छोटे भी बनाए हुए हैं। और जो मैंने यहाँ पे कटोरी से काटे हुए तो बड़ा साइज़ और छोटा साइज़ दोनों मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये देखिएगा चटनी के साथ मैंने यहाँ पे मोमोज़ ये देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लक्ष्मीज़ किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।